एग्जैक्ट 5:30 में क्लास स्टार्ट होता है। यस, ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। अच्छा, जैसा कि आपको पता था कि हम सर्कल चैप्टर को पढ़ रहे थे और आज हम कोशिश करेंगे कि आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए। आज वैसे एक या दो कॉन्सेप्ट ही बचे हैं सर्कल या वृत्त से रिलेटेड, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये ध्यान करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने अर्धवृत्त की परिधि पढ़ी थी, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल पढ़ा था। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट में ये लिख के बता सकते हो कि क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने। जो अर्धवृत्त की परिधि थी उसका क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कमेंट में लिख के बता। ये कोई अनम्यूट करके बता सकता है। सर पाई आर प्लस 2r। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। हमने पढ़ा था कि जो अर्धवृत्त की परिधि होती है वो होती है पाई आर प्लस 2r, जहां आर इसका रेडियस होता है, आर इसका रेडियस होता है या त्रिज्या कहते हैं जिसको। बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको ये याद है तो अब हम पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, इसमें मैं ऑप्शन लिख देता हूं। इसमें ऑप्शन आपको यहां नहीं दिख रहे। ऑप्शन ए है 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 14 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 28 सेंटीमीटर। आंसर सभी को पोल सेक्शन में ही करना है। अभी सभी को पोल सेक्शन दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन एक बार समझा देता हूं। आपको बता रखा है कि एक अर्धवृत्त है जिसकी परिधि हमें गिवन है जो कि है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। उस केस में हमें वृत्त का व्यास बताना है, डायमीटर बताना है। मैं फिर से इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि एक क्लास में आप कंफ्यूज हो गए थे। पूछा डायमीटर था और आपने त्रिज्या का आंसर दे दिया था, रेडियस का आंसर दे दिया था। मैं अभी चैट ऑफ कर रहा हूं, सभी बच्चे सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। मैंने अभी चैट ऑफ कर रखी है तो सभी बच्चे केवल पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है जिसकी परिधि दे रखी है 36 सेंटीमीटर। तब हमें उस वृत्त का व्यास, अब वो अर्धवृत्त का कह लो चाहे पूरे वृत्त का कह लो, दोनों का व्यास और त्रिज्या तो सेम ही रहती है, ठीक है। उस केस में आपको अर्धवृत्त का व्यास निकालना है या वृत्त का व्यास निकालना है। बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। अच्छा, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। देखो, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो शायद आंसर आ ही नहीं पाएगा। एक बार ट्राई कीजिए, गलत सही बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिए सभी बच्चे। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 5:37 हुए, 2 मिनट वेट करते हैं पूरा अभी भी। 5:39 पे हम इसको डिस्कस करेंगे, 5:39 पे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास समय है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, मैं ना अभी चैट ऑन कर दे रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो जिनका कोई भी आंसर नहीं आ रहा हो इनमें से। अगर ऐसा है तो भी आपको बताना है कि सर इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
5:39 हो चुके हैं, लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं। 5:39 हो चुके हैं, लास्ट 15 सेकंड्स और वेट करते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड्स और बचे हैं, 10 सेकंड्स और बचे हैं। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समय समाप्त। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए मुझे भी पता है कि काफी कम बच्चों ने आंसर किया है। इसका मतलब ये है कि आप अभी भी शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हो। पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद ना आप सभी अपने डाउट्स जरूर पूछोगे कि आपको कहाँ कंफ्यूजन हुआ था। ठीक है, अब जिसका सही है गलत है वो हम देखते हैं, बट पहले हम इसको ना डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं अभी के लिए ना इन ऑप्शंस को हटा देता हूं। ठीक है, ऑप्शंस को हटा देते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है अर्धवृत्त की परिधि। हमें दे रखा है परिधि दे रखी है, या सरकमफेरेंस दे रखी है, जो कि है 36। अब हम जानते हैं कि जो अर्धवृत्त की परिधि होती है वो होती है पाई आर प्लस 2r। हाँ जी बिल्कुल। अब ये बराबर 36 हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है कि पहले यहां तक बता दो, अब मैं हर स्टेप पे पूछता जाऊंगा। यहां तक किसी को डाउट है क्या कि पाई आर प्लस 2r बराबर 36 कैसे होगा? सभी बच्चे बताएं कमेंट में लिख के। ये तो नॉर्मल वही स्टेप है जो हम हर बार लिखते हैं कि हमें दे क्या रखा है, परिधि दे रखी है अर्धवृत्त की, और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस 2r। यस, ठीक है। चलिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें ये दिख रहा है कि यहां भी अच्छा इसके बाद मैं कैसे सॉल्व करूं पहले? हाँ, क्वेश्चन तो यही आएगा ना कि अब इसके बाद में कैसे इसको सॉल्व करूं। देखिए अगर मैं देखूं तो इस स्टेप में, इस टर्म में भी मुझे आर दे रखा है और इसमें भी आर है। इसका मतलब क्या है? मुझे अभी दोनों टर्म्स में आर दे रखा है और मुझे आर की ही वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस आर की वैल्यू निकालूंगा कैसे? यहां से मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि यदि मैं दोनों में से आर कॉमन ले लूं तो आर एक साइड आ जाएगा। आर कॉमन लेके देखते हैं, हो सकता है हमारा स्टेप गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा सही है, हो सकता है गलत हो। अगर वो उससे आगे हम नहीं जा पाएंगे तो हम फिर दोबारा से इसी स्टेप से सॉल्व करेंगे। पर आपको जो भी आपके दिमाग में पहले सबसे पहले स्टेप आ जाता है ना, उस हिसाब से आप चेक करते रहिए कि कौन सा स्टेप इससे अगला हो सकता है। ओके, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए मैं अब आर कॉमन ले रहा हूं, आर कॉमन लेने से ब्रैकेट में जल्दी से बताइए क्या बचेगा। अगर मैंने यहां से आर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कोई बताएगा? अगर आपसे पाई नहीं लिखा जाए तो पी लिख सकते हो, पी आई लिख सकते हो। ओके, खुशबू आपने कुछ साइन नहीं आएगा, ये पाई इंटू 2 लिखा है क्या आपने? पाई/7। ओके ओके, 3 बच्चों ने किया है आंसर अभी, खुशबू, रवि और शिवानी। जिन नाम से ये भी बच्चे 3, इन्होंने अभी तक आंसर किए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपको मैं हर बार ये बोलता हूँ कि जो भी आपको समझ में आए ना उस तरह से आंसर करने की कोशिश कीजिए। ओके, मीरा शर्मा के नाम से जो बच्चा है, खुशबू ने अपना दोबारा आंसर किया है, ठीक है। और 4 बच्चों ने आंसर किया बस अभी तक, बाकी रवि ने, अच्छा आप तो ऑलरेडी कर चुके हो, हाँ जी ठीक है। और अभी भी 4 ही बच्चे हैं जिन्होंने आंसर किया। हाँ, हिमांशी दहिया, ठीक है, पूनम देवी, ठीक है। 6 बच्चे हो गए, क्लास में 6 से तो ज्यादा बच्चे हैं। मैं इतना जोर ना इसलिए देता हूं हर बार ताकि आप सभी आंसर करो, और आप जब आंसर करोगे ना तभी आपके समझ में आने लगेगा। अगर आप आंसर नहीं करोगे, गलत या सही कैसा भी करो, आंसर कीजिए। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है। चलिए, हाँ वैसे सही था बिल्कुल कि इसमें से जब हम आर कॉमन लेंगे, ओ वाह, अच्छा टीना ने पूरा ही वो लिख दिया, ठीक है टीना देखते हैं। देखिए जब इसमें से हमने आर कॉमन ले लिया तो बचा क्या, पाई। तो यहां से पाई लिखा, बीच में किसका साइन है, प्लस का, प्लस लिया। दूसरे उसमें से जब आर कॉमन लिया तो बचा क्या, 2। तो ये हो गया आर इंटू पाई प्लस 2 बराबर 36। ठीक है, अब यहां से हमें ये पता है कि आर की वैल्यू तो हमें निकालनी है। पहले हम क्या पाई प्लस 2 को सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 प्लस 2 बराबर 36।
अच्छा, इसको ना मैं अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूं। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना 22/7 प्लस 2, इसको पहले खुद से ट्राई करना। सभी बच्चे ना इसको सॉल्व करने का पहले खुद से ट्राई करेंगे कि 22/7 प्लस 2 की वैल्यू क्या निकल सकती है। या फिर से टाइम लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम हर क्वेश्चन को बहुत ही धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो आप पहले ये बताइए कि 22/7 प्लस 2 क्या होता है, कितना होगा? 22/7 प्लस 2 कितना होगा? हाँ, शिवानी के नाम से बच्चा फाइनल आंसर बताइए, एक सिंगल स्टेप में, बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। सिंगल स्टेप का मतलब प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, गुणा या भाग हो सकता है। अभी आपका प्लस आ रहा है ना, प्लस भी नहीं होना चाहिए, फाइनल आंसर चाहिए इसका 22/7 प्लस 2। ओके, ठीक है, ओके। अच्छा, शायद कुछ तो मिस कर रहे हो, हाँ ठीक है, ओके। अभी भी वही गिने चुने ना 5 या 6 बच्चे ही आंसर करते हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। शिवानी, टीना, धर्मवीर, रवि और खुशबू, 5 बच्चों ने आंसर किया। हेमांशी, मीरा शर्मा, 7 बच्चों ने किया है। अंकित, ओके, संदीप, हाँ अभी काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ देखिए, कुछ का सही है, कुछ शायद थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। अनुरानी, बिल्कुल। चलिए देखिए, हम देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी फ्रैक्शन में जोड़ दे रखा हो, जैसे ये भिन्न में है, तो जब ऐसे ही जोड़ दे रखा हो तो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले लेते हैं एलसीएम। अब एलसीएम किस किस का लें? तो जब भी आपको या तो दोनों ही फ्रैक्शन दे रखे हो तो आप एलसीएम आसानी से ले सकते हो, लघुत्तम आसानी से ले सकते हो। लेकिन दोनों यहां भिन्न में नहीं है, 22/7 तो भिन्न में है, लेकिन दो यहां केवल दो ही है, तो इसको भिन्न में बनाने के लिए हम 2/1 लिख देंगे, क्योंकि 2/1 भी 2 के बराबर ही होता है। हाँ, r बराबर 7 तो हमें ओके, अच्छा डायमीटर निकालना है, ठीक है, ठीक है टीना, देखते हैं कि आंसर क्या आता है। चलिए, ये तो हमें पता है कि 1 और 7 का लघुत्तम 7 आता है, ठीक है। अगर ये 7 आ गया तो 7 में 7 का भाग देंगे, 1 बढ़ जाएगा, उस 1 का गुणा 22 में होगा, तो ये आएगा 22 प्लस 1 का जब हम 7 में भाग देंगे तो 7 बढ़ जाएगा, और उस 7 का गुणा यहां से होगा, 7 दूनी 14। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36/7। तो जो केवल 36 लिख रहे थे ना, वो शायद इस 7 को भूल रहे थे या इग्नोर कर रहे थे। आप ऐसे नहीं करना, आपको पूरा ही लिखना है, 36/7 या 36/7 होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं, r इंटू इसकी जगह इसको हमने सॉल्व करके बना दिया है 36/7 बराबर 36, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं, इसको सभी बच्चे ध्यान देंगे, r गुणा 36/7 बराबर 36। ये स्टेप समझ में आई क्या, ये बताइए। इसको मैंने क्या लिखा है, जो ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को हटा के बस गुणा लिख दिया है उसकी जगह, ब्रैकेट को हटा के बस मैंने गुणा लिख दिया है और कुछ नहीं किया है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी तो जनरली गुणा ही होता है ना। सभी बच्चे बताएंगे ये समझ में आई है ये स्टेप? बहुत बढ़िया। अगर ये स्टेप समझ में आ गई फिर तो ये इसका आंसर आ ही गया होगा। कैसे? कि अब हमें r का मान निकालना है, तो केवल r को इस साइड रखेंगे, बाकी के जो भी है क्या 36 और 7, इन दोनों को हम दूसरी साइड ले जाएंगे इक्वल साइन के। जब हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो 7 यहां डिवाइड में भाग में है, तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, 36 गुणा 7, और जो ये 36 यहां गुणा में था वो दूसरी साइड जाके भाग में आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा किया है हमने तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि 36 से 36 कैंसिल हो गया और r आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। r आ गया 7 सेंटीमीटर। r अगर 7 है तो d यानी कि त्रिज्या 7 हो गई, d मतलब व्यास या डायमीटर, इसका दुगना होगा, मतलब 2 गुणा 7 होगा, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। हाँ, या तो 7 को आप 2 बार जोड़ लो या 2 का गुना 7 में कर लो, एक ही बात है, ठीक है। ये यहां से हमारा आंसर आ गया है। अब आपको ये बताना है कि किस किस बच्चे को ये समझ में आया, उसको यस लिखना है, जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिखेगा।
ये किसी भी स्टेप में आप बीच में भी पूछ सकते हो कि सर यहां से आगे कैसे किया, वो भी बता दो। पक्का सभी को समझ में आया ना? इसीलिए मैंने इसमें काफी टाइम लिया है। आ गया ना? ठीक है, ठीक है। हाँ, इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट था। अच्छा, बी था, सी था शायद 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट था इसका। यस, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, पिछली क्लास में हम अर्धवृत्त की परिधि यानी कि जो सेमी सर्कल होता है उसके सरकमफेरेंस तक हम सीख चुके थे। अब हम सीखेंगे, सबसे पहले आप ये होमवर्क के लिए ये स्क्रीनशॉट लोगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं 5 तक गिन रहा हूं। 5 4 3 2 1। ये तो हो गया आपका होमवर्क, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि तो हमने पढ़ ली, सरकमफेरेंस तो पढ़ लिया। अब जो सेमी सर्कल होता है या जो अर्धवृत्त होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका हम एरिया कैसे निकालते हैं। अच्छा, उससे पहले आप ये बताइए, यदि सर्कल पूरा हो तो उसका एरिया क्या होता है? उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सभी को याद है कि जो सर्कल पूरा होता है उसका जो एरिया होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है। यस यस यस, सभी बच्चे बताएंगे, सभी को याद है, वही यहां लिखा हुआ है। और एरिया, ये जो क्षेत्रफल होता है उसका मतलब क्या है कि कोई भी सर्कल जो बना हुआ है ना, वो कितनी जगह घेर रहा है, वह कितनी जगह घेर रहा है, वही उसका एरिया कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, पूरा सर्कल यदि पाई आर स्क्वायर जगह घेर रहा है, ध्यान देना, यदि पूरा सर्कल पाई आर स्क्वायर जगह घेर रहा है तो आधा सर्कल कितनी जगह घेरेगा? कोई बता सकता है? यदि पूरा सर्कल पाई आर स्क्वायर जगह घेर रहा है, मतलब उसका यदि एरिया पाई आर स्क्वायर है अपना। अच्छा, आपने स्क्वायर पे स्क्वायर हटा दिया, इसका आधा ना। हाँ, शिवानी के नाम से जो बच्चा ना, उनका सबसे पहले आंसर सही है कि यदि पूरे सर्कल का ये है एरिया, तो फिर इससे आधे सर्कल का एरिया इसका आधा हो जाएगा, मतलब 2 का भाग दे दो इसमें। तो आपने स्क्वायर क्यों हटाया? वैसे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आधा आधा वो है सर्कल, वो पूरे का आधा एरिया घेरेगा और उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल या फिर जो सेमी सर्कल है उसका एरिया हो जाएगा। अच्छा, ये सही नहीं लिखा हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर बटे 2, दोनों एक ही बात है। याद रखोगे सभी बच्चे? बताइए, सभी याद रखेंगे ना कि जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2 या 1/2 पाई आर स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, अच्छा यहां ना मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आपको कि जब हमने अर्धवृत्त की परिधि पढ़ी थी ना, अर्धवृत्त सरकमफेरेंस पढ़ा था जब हमने सेमी सर्कल का, तब हमने क्या किया था? तब हमने ये तो जोड़ा ही था, इसका तो हमने, इसके लिए तो हमने आधी की थी पूरे वृत्त के लिए, उसके साथ साथ हमने ये लेंथ भी उसमें जोड़ी थी। ठीक है, उसके लिए हमने ये लेंथ भी जोड़ी थी, इसीलिए जो अर्धवृत्त का परिमाप था, ठीक है, अर्धवृत्त की जो परिधि थी वो पूरे वृत्त की परिधि के बिल्कुल आधा नहीं थी। पूरे वृत्त की तो होती है 2 पाई आर, तो जो अर्धवृत्त की थी वो इसके आधे प्लस ये 2 आर और ऐड हुआ था उसमें। ठीक है, इसलिए जो उसकी परिधि थी वो पाई आर प्लस 2 आर आई थी। लेकिन जब हम एरिया की बात करेंगे, जब हम अर्धवृत्त के एरिया की बात करेंगे, तो वह पूरे वृत्त के एरिया का आधा ही होगा। ये सभी याद रखेंगे ना? अब ये बताइए, दोनों में मैंने इसलिए अंतर बताया एक साथ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आगे जाके ना आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि सर यहां इसकी आधी क्यों नहीं है, यहां इसको 2 आर को क्यों ऐड किया, जबकि एरिया में तो आपने 2 आर ऐड ही नहीं किया। तो परिधि का मतलब था उसके चारों साइड की लंबाई, इसलिए हमने इस 2 आर को, इस वाली लंबाई को ऐड किया था। जबकि एरिया का मतलब होता है कि वह कितनी जगह घेर रहा है। तो जो आधा सर्किल है या अर्धवृत्त है वह पूरे वृत्त की तुलना में आधी ही तो जगह घेरेगा, इसलिए उसका एरिया हो जाएगा पूरे वृत्त का जो एरिया होता है उसका आधा, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक है,
चलिए, अच्छा अब इसमें मैं एग्जांपल नहीं करा रहा हूं, क्योंकि एग्जांपल भी सिंपल सही होगा कि आपको यहाँ आर की वैल्यू कुछ भी दे देगा, कि आर की वैल्यू मान लो 7 है, तो उस केस में आपको इसका एरिया निकालना है। सिंपल फॉर्मूले, बस फॉर्मूला यूज करना है, इसीलिए मैं इस पे क्वेश्चन नहीं करा रहा, डायरेक्ट ही आपसे पूछ रहा हूं। मतलब मैं एग्जांपल सॉल्व नहीं कर रहा, डायरेक्ट ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसका आंसर सभी को पोल सेक्शन में करना है। 5:54 हुए हैं, 3 मिनट वेट करते हैं। अच्छा, इसमें 2 मिनट करते हैं क्योंकि 3 ज्यादा हो जाएंगे, 2 मिनट वेट करते हैं। 5:56 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। ठीक है, आंसर आने लग गए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखिए यहां भी आपको त्रिज्या दे रखी है, यहां तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, सिंपल। यहां तो बस आपको सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर आपने वो फॉर्मूला सही से अप्लाई किया तो आपका आंसर एक ही स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, हाँ आसान है, यस आई एग्री, बिल्कुल आसान है। ठीक है, 1 मिनट और बाकी है, एक भी वैसे पूरा नहीं है, बस कुछ सेकंड्स बाकी हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ऐसा क्यों, काफी कम बच्चे क्यों आंसर करते हैं? सभी बच्चे कोशिश करेंगे और सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा, एक और चीज है, अगर आप में से कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो आप अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हो, लेकिन कमेंट में तभी लिखोगे जब इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी आंसर आपका सही नहीं आए। इसका इसके इनके अलावा आपका कोई आंसर है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। लास्ट 30 सेकंड्स और वेट करते हैं, 30 सेकंड्स और वेट करते हैं, 30 सेकंड्स और हैं आपके पास। बीस सेकंड्स बचे हैं, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, 20 सेकंड्स और हैं। 15 सेकंड्स बचे हैं, 15 सेकंड्स। 10 सेकंड्स बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वैसे तो आसान ही था, हमें क्या दे रखा है, अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, मतलब आर दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर, और हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। हम जानते हैं कि जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यूज रखते हैं इसमें, 1/2 तो एज इट इज आ जाएगा, गुणा पाई क्या है, यहां क्वेश्चन में दे भी रखा है कि पाई का जो मान है वो 22/7 लिखना है, तो चलिए पाई का मान 22/7 लिख लेते हैं, गुणा आर स्क्वायर, आर कितना है 7, तो 7 गुणा 7। ठीक है, अगर आपने इतना किया होगा फिर तो आसान हो ही गया, कैसे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये 22 कैंसिल होगा 11 बार, तो 11 गुणा 7, 11 गुणा 7 करेंगे तो 77 आएगा, और यहां आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालते हैं तो हमेशा यूनिट के साथ स्क्वायर आता है। यस, हाँ टीना ने पूरा वो कॉपी कर दिया है या पूरा वो टाइप कर दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये बताइए समझ में आया ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 77 है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
बहुत बढ़िया। अच्छा, खुशबू ने भी लिखा है। खुशबू ने डिटेल लिख दिया कि कट होने के बाद इतना आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, 3-4 बच्चों को समझ में आया कि बस बाकी के बच्चे आंसर कीजिए, आपको समझ में आया ना ये ऑप्शन ए कैसे करेक्ट होगा? यस यस यस। अच्छा ठीक है, चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान है। अभी चैट बंद कर देना, अभी सब बच्चे पोल में आंसर करेंगे, चैट में ना कोई नहीं लिखेगा। यहां आपको बस इतना दे रखा है कि एक डायग्राम है जिसमें आपको अर्धवृत्त दे रखा है, वो क्लियर दिख रहा है, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक अर्धवृत्त है जिसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। हाँ टीना बताइए, मुझे भी डाउट है इसमें वैसे। ये डायमीटर है। हाँ आई थिंक मुझे भी वही है कि ये डायमीटर अगर है तो फिर ये, नहीं ये डायमीटर नहीं है, ये रेडियस है। अच्छा सभी बच्चे ये ध्यान देंगे, ये डायमीटर नहीं है, ये रेडियस है। ये गलत है डायग्राम के हिसाब से। यहां मान लेना ये रेडियस है, जो 14 सेंटीमीटर है ना, वो आपको बस यहां से यहां तक की लंबाई, ठीक है, बस इतनी है ये है 14 सेंटीमीटर। सभी बच्चे ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, जो 14 दे रखा है वो डायमीटर नहीं है, वो केवल रेडियस है। ओके हाँ, आंसर आने स्टार्ट हो गए, बहुत बढ़िया। इसमें भी अभी 2 मिनट और वेट करते हैं हम, 2 मिनट और वेट करते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, 2 मिनट और वेट करते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, इसमें कहीं भी किसी को अगर डाउट आ रहा है समझने में, तो आप अनम्यूट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो। बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकंड्स और बचे हैं, 30 सेकंड्स और है आपके पास आंसर करने के लिए, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। 30 सेकंड्स और हैं। सर थोड़ा और टाइम दे दो, बस 2 मिनट। ठीक है ठीक है, 1 मिनट वेट करते हैं अगर ऐसा है तो। काफी बच्चे वैसे आंसर कर चुके हैं, और इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, जो कि एक अच्छी बात है। ज्यादातर बच्चों का आंसर एकदम सही है, बहुत बढ़िया। अभी 30 सेकंड और वेट करते हैं, 30 सेकंड है अभी। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, इस क्वेश्चन में काफी बच्चों ने सही किया, बहुत बढ़िया। 20 सेकंड्स और है, 20 सेकंड्स।
15 सेकंड्स बचे हैं। लास्ट 10 सेकंड्स और बचे हैं। 10 सेकंड्स हैं लास्ट। 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। समय समाप्त। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में भी आसान ही था, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या आर दे रखी है 14, तो आर लिख लिया हमने 14 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज रख लेते हैं। तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा, पाई का मान 22/7 रख लेते हैं, गुणा आर स्क्वायर। आर कितना था, हमें दे रखा है 14, तो आर स्क्वायर है तो 14 का 2 बार गुणा होगा। तो बस अभी ये तो आसान हो गया, 7 से 14 कटेगा 2 बार, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा है 22 गुणा 14। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 14 दूनी 28, हासिल 2, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर या 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आंसर है। हाँ जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह था, इसलिए हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट का जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, वो इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको क्षेत्रफल दे रखा है अर्धवृत्त का। क्षेत्रफल कितना है, 50 पाई, 50 पाई। और इस केस में आपको जो अर्धवृत्त है उसकी रेडियस बतानी है, उसकी त्रिज्या बतानी है कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी। अच्छा, बहुत ही जल्दी कर रहे हैं बच्चे, ऐसा क्यों? इतनी जल्दी आंसर नहीं आ सकता इसका। 2 बच्चों ने आंसर किया है, मैं बता देता हूं, अभी तक 2 बच्चों ने आंसर किया और शायद दोनों बच्चों का आंसर गलत है। अभी भी जिन भी बच्चों ने आंसर किया वो समझ गए होंगे कि किस किस ने आंसर किया है। अभी तक 2 बच्चों ने आंसर किया और दोनों का गलत है। तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि जल्दबाजी ना करें आप, बिल्कुल आराम से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, उसके बाद आंसर करें। अच्छा, इतना कठिन लग रहा है क्या? ठीक है, अच्छा इसमें भी समय बता देता हूं मैं। अभी 6:07 हुए हैं, अब से इसमें 2 मिनट और है आपके पास। 1-2 मिनट हो चुके होंगे, 2 मिनट और है। 6:09 पे हम इसको डिस्कस करेंगे, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लें, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। हाँ, अभी आंसर सही आ रहा है। 6:08 हो चुके हैं, तो 1 मिनट और है अभी आपके पास, पूरा 1 मिनट है, आप सॉल्व कर सकते हैं अभी। बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकंड्स और बचे हैं। हाँ, अब लास्ट 3 सेकंड्स और बचे हैं, 30 सेकंड्स और बचे हैं, सॉरी। जल्दी से आंसर कीजिए, 30 सेकंड्स हैं। 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए अब।
20 सेकंड्स और, बहुत बढ़िया। हाँ, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है। 10 सेकंड्स और, लास्ट 10 सेकंड्स और बचे हैं। 10 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए देखिए, ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन था। ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था कि जिसमें आपको क्षेत्रफल दे रखा है और त्रिज्या पूछी है। ठीक है, तो यहां हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। वैसा ही कैसा, मैं कौन से क्वेश्चन से कंपेयर कर रहा हूं, पिछली 2-3 क्लासेज में हम इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। बस यह फर्क इतना है कि यहाँ अर्धवृत्त है और हमने ये वृत्त के लिए किया हुआ था, सर्कल के लिए किया हुआ था, सेमी सर्कल की बजाय। ठीक है, हमें क्षेत्रफल दे रखा है 50 पाई, 50 पाई। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं, ये दे रखा है क्वेश्चन में। और हम जानते हैं कि जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, ये होगा 50 पाई के इक्वल। अब हमें यहां से क्या निकालना है, यहां से निकालना है त्रिज्या। इसका मतलब हमें आर का मान निकालना है, लेकिन यहां से पहले हम आर स्क्वायर का मान निकालते हैं। आर स्क्वायर का मान निकल जाएगा तो उससे हम आर का मान निकाल लेंगे। अब देखिए, लेफ्ट साइड में जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, वो उसको मैं राइट साइड में ले जाता हूं। मतलब यहां केवल हमें आर स्क्वायर चाहिए, बाकी का जो भी है उसको मैं राइट साइड में ले जाता हूं इक्वल साइन के। तो ये तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 50 पाई, तो इधर है ही, तो उसको तो हम लिख लेते हैं एज इट इज। अब ये लेफ्ट साइड में आते हैं। देखिए, 2 का यहाँ क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। 2 का इस साइड लेफ्ट साइड में भाग हो रहा है। जब हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो 2 का हो जाएगा गुणा, और पाई का यहाँ गुणा हो रहा है। और जब हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो इसका हो जाएगा भाग। अगर आपने यहां तक किया होगा तो आपका आंसर एकदम सही आया होगा। कैसे, पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहां ध्यान दिया आपने, मैंने पाई की वैल्यू नहीं रखी थी। ये मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पाई दिख जाए ना, कि पाई के रूप में ही आपको परिधि या फिर क्षेत्रफल दे रखा है, तो उस केस में आप पाई का मान मत रखिए, उस पाई की वैल्यू मत रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और 50 इंटू 2 मतलब 50 गुणा 2, ये हम जानते हैं, ये होता है 100। अगर आर स्क्वायर बराबर 100 है, जल्दी से बताइए आर का मान यहां से कितना होगा। अगर आर स्क्वायर 100 है तो आर का मान कितना होगा, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है कि आर का मान होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आर रेडियस है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए केवल +10 लेंगे हम। एक क्लास में मैंने बताया था ना कि यदि आर स्क्वायर 100 है तो आर के 2 वैल्यूज होंगे हमारी, +10 और -10। ये मैंने बताया था ना एक क्लास में, लेकिन हम -10 इसलिए नहीं लेते क्योंकि जो रेडियस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जो त्रिज्या है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम हमेशा +10 लेंगे, मतलब प्लस वाली वैल्यू लेंगे हमेशा। ठीक है, तो आर का मान 10 आ गया, तो इसका मतलब रेडियस हमारी 10 आ गई। ये समझ में आया, यहां तक बताइए। ये समझ में आया क्या कि किस अर्धवृत्त से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। सभी बच्चे बताएंगे। देखो, मुश्किल से 4-5 बच्चे ही ना, वो बार बार वही आंसर करते रहते हैं। ओके, सभी को आ गया। अच्छा, केवल एक ही बार यस लिखेंगे, केवल एक ही बार यस लिखेंगे, बहुत अच्छे से। अच्छा चलो, अगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो अब हम अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये भी होमवर्क है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, वैसे आपका होमवर्क आज भी आपको एक लिंक मिलेगा, उसी के थ्रू करना है, बट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैं 5 तक गिन रहा हूं, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब देखिए, अभी तक हम क्या सीख चुके हैं। अभी तक हम लगभग सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। क्या क्या सीखा हमने, सबसे पहले हमने वृत्त के बारे में सीखा, उसके बाद सर्कल के बाद हमने सर्कल की परिधि या उसका सरकमफेरेंस पढ़ा, और फिर सर्कल का ही हमने क्षेत्रफल पढ़ा, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया। ठीक है, ये तो किया हमने, वृत्त के लिए पढ़ा। इसी तरह से हमने सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त के लिए भी पढ़ लिया, अर्धवृत्त के लिए पढ़ लिया। इसमें भी इसकी परिधि
या फिर सरकमफेरेंस पढ़ लिया था, और इसका भी हमने एरिया या फिर क्षेत्रफल पढ़ लिया। ये सब चीजें पढ़ ली, आपका चैप्टर हिसाब से तो यही खत्म हो जाता है। लेकिन अभी ना हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं आपको एक बार जल्दी से याद दिला देता हूं। परिधि में क्या पढ़ा था कि आपको या तो आर दे रखा था, मतलब त्रिज्या दे रखी थी तो परिधि निकालनी थी, या फिर परिधि दे रखी थी तो त्रिज्या निकालनी थी। सेम इसी तरह से क्षेत्रफल में क्या पढ़ा था कि आपको यदि त्रिज्या दे रखी है तो क्षेत्रफल निकालना है, या फिर आपको एरिया दे रखा है तो रेडियस निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। अब हम क्या सीखेंगे इसमें कि यदि आपको परिधि दे रखी हो किसी भी वृत्त की, चाहे वो अर्धवृत्त हो या पूरा वृत्त हो, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ये चीज अभी तक मिसिंग थी जो कि हमने नहीं पढ़ी थी। ठीक है, अच्छा इससे पहले अभी 6:14 हुए, आज की क्लास में टाइम है, कोई बात नहीं। इससे पहले ना आप में से कोई भी बच्चा ऐसा बता सकता है कि आपको थोड़ा आइडिया आ रहा है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। कि मान लो परिधि दे रखी है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें क्या निकालना है, इस तरह से कोई बता सकता है क्या? कोई भी अनम्यूट करके बताएगा कि यदि हमें वृत्त या अर्धवृत्त किसी की भी वो कर लो कि आपको परिधि दे रखी है तो क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो। अच्छा ठीक है, और कोई बच्चा? अगर अर्धवृत्त की परिधि निकालनी हो तो पाई आर प्लस 2r निकाल के कर सकते हैं। ये तो वो दे रखा है, अभी मैं यहां लिख देता हूं। आप अर्धवृत्त और वृत्त दोनों को भूल जाइए। मान लो किसी की भी आपको परिधि दे रखी है, परिधि गिवन है, गिवन मतलब दे रखी है, कुछ भी दे रखी है, इसका कुछ मान दे रखा है मान लो, तो उसके बाद आप उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आप उसका एरिया कैसे निकालोगे, ये इसका कोई वो बताएगा? कोई भी बच्चा बता सकता है। अच्छा कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं है, जैसे अभी एक बच्चे ने कोशिश की थी ना, अच्छी बात है कि उन्होंने बताया था कि अगर परिधि अर्धवृत्त का दे रखा है तो हम उसको पाई आर प्लस 2r से निकालेंगे। ठीक है, और कोई बच्चा कोशिश कीजिए, देखिए सभी बच्चे जल्दी से बताइए। अच्छा ठीक है, अब ना मैं इसी क्वेश्चन को टुकड़ों में पूछता हूं। ये तो पूरा क्वेश्चन था कि अगर परिधि दे रखी तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब मैं इसको 2 टुकड़ों में पूछता हूं, समझने की कोशिश करना। आप ये बताइए कि अगर आपको परिधि दे रखी है किसी भी वृत्त की तो आप उसकी रेडियस निकाल सकते हैं क्या? यस और नो? अगर किसी भी वृत्त की आपको सरकमफेरेंस दे रखी है तो आप उसकी रेडियस निकाल सकते हैं क्या? क्षेत्रफल को भूल जाओ, अभी मैं केवल रेडियस। यस, पक्का यस। अच्छा आप में से कोई भी एक अनम्यूट करके बता दीजिए कैसे निकाल सकते हैं। मान लो आपको वृत्त की परिधि दे रखी है, सर्कल की सरकमफेरेंस दे रखी है, तो कैसे निकाल सकते हैं? नहीं खुशबू निकाल सकते हैं, अभी तो किए हमने क्वेश्चंस कि अगर परिधि दे रखी हो तो रेडियस निकालते तो हैं, सरकमफेरेंस दे रखी है तो। कोई बताएगा कि कैसे निकालते हैं? नहीं पता? अच्छा और थोड़ा सा आसान करता हूं। हाँ समझ में नहीं आया ना, इसलिए मैं थोड़ा सा और आसान करता हूं कि मेन क्वेश्चन क्या था। इस पूरे को इरेज करके मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि मान लो आपको परिधि दे रखी है किसी भी क्वेश्चन में कि आपको एक सर्कल है, एक वृत्त है जिसकी आपको परिधि दे रखी है, मान लो 20 पाई, कुछ भी हो सकती है, और आपसे पूछे कि इसकी क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, अब आप ना कमेंट में लिख के बताओ कि ये आपको पता है कि कैसे निकाल सकते हैं इसको। किसी को आइडिया है? अगर आइडिया है तो यस लिखेगा, अदरवाइज नो लिखेगा। वापस से वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बट इस बार मैंने वैल्यूज दे दी आपको। क्वेश्चन कमेंट में यस नो लिख के बताओ। जो यस लिखेगा वो अनम्यूट करके ना समझाएगा भी कि कैसे निकाल सकते हैं, जो नो लिखेगा उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि जब समझ में नहीं आया तो फिर कैसे वो समझाएंगे। अच्छा एक ही बच्चे ने लिखा है, सभी बच्चे लिखेंगे ना, केवल टीना ने लिखा है कि यदि हमें वृत्त की परिधि दे रखी है तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आपको आइडिया है थोड़ा बहुत कि कैसे निकाल सकते हैं? आंसर नहीं पूछूंगा मैं,
मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आंसर नहीं पूछ रहा, बस आपसे मैं प्रोसेस पूछ रहा हूं कि प्रोसेस क्या होगा, आंसर हम बाद में निकाल लेंगे। हाँ खुशबू बताइए। सर इसमें हम एरिया का फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। एरिया के फॉर्मूले में परिधि कहाँ आती है, वही ना, एरिया का मान लो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। परिधि का फॉर्मूला यूज करके तो एरिया उसमें प्लस कर सकते हैं। मतलब जैसे, एक बार बताइए आप। अच्छा सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो भी खुशबू बोल रही है शायद आपको भी समझ में आ जाए। हाँ खुशबू बताइए। सर ने एरिया जैसे हमारे परिधि का फॉर्मूला होता है, उसमें अगर हमारी जो परिधि 20 पाई है, इसी तरह हमें जो क्षेत्रफल है, ये एरिया है, इसका पाई आर स्क्वायर लेके इसके साथ प्लस कर देंगे सर, ऐसे कर सकते हैं। नहीं ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे प्लस कैसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं ऐड कर सकते। और किसने यस लिखा है? हाँ टीना बताइए। सर हाफ की बतानी है। नहीं किसी की सर बता दो। सर मतलब 1/2 तो स्क्वायर लगाना है, मतलब जैसे सर 1/2 और पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 पाई, और सर फिर उसको पाई को वहां ले जाके कैंसिल कर देंगे, और वहां फिर से क्या निकलेगा ये बता दो, फाइनल बता दो। जैसे सर अभी हमने इस क्वेश्चन में किया था। हाँ अच्छा, हाँ दोबारा से बताइए। आप सही बता रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अब दोबारा से बताइए, आपने बोला कि इसको सर 1/2 पाई, हाँ एरिया इज इक्वल टू 20 पाई, तो परिधि है, सर सॉरी एरिया नहीं है, सर्कमफेरेंस है। सर परिधि 20 मतलब 20 पाई, तो सर हमें ये 1/2 मल्टीप्लाई पाई R2 इज इक्वल टू 20 पाई, तो सर फिर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, और R स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 2 तो सर ये मतलब 40 हो जाएगी, तो फिर R स्क्वायर इज इक्वल टू 40, और जो सर जो 40 जिसका स्क्वायर है वो आंसर आ जाएगा। तो वो तो रेडियस निकली ना, क्वेश्चन में रेडियस नहीं पूछी ना। आप सही जा रहे हो, ठीक है। अभी तो ये कि इसमें आपने रेडियस निकाली है, त्रिज्या निकाली है, जबकि क्षेत्रफल पूछा है। पहला ये, दूसरा ये है आपने जो थोड़ी सी गलती की है कि जो ये आपने फॉर्मूला बताया ना, ये तो एरिया का बता दिया, जबकि हमें परिधि दे रखी है। सर पाई आर प्लस 2R इज हाँ इक्वल टू 20, अभी समझ में आ गया। बाय 7R प्लस 2R इज इक्वल टू 20, तो सर 22/7R प्लस 2R इज इक्वल टू 20, और तो सर वर्गमूल में ले लेंगे R इज इक्वल टू सर आर का मान मान लो 5 आ गया, ठीक है मान लेते हैं आर का मान 5 आ गया वहां से, लेकिन हमें क्षेत्रफल चाहिए ना हमें तो। ठीक है ठीक है, अब मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, मैं हाँ इतना ही डिस्कशन काफी है। टीना ने कुछ हद तक सही बता दिया था, बिल्कुल सही बता दिया था, ठीक है। अब वो कैसे, हाँ समझ में नहीं आ रहा ना, वही मैं समझा। मैं अब ना आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूं, 2 क्वेश्चंस पूछता हूं। अब आप ऐसे बताइए, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं जो यहाँ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है सब कुछ। अगर मान लो आपको परिधि दे रखी है 20 पाई, आपको परिधि दे रही, ये वृत्त की बात कर रहा हूं मैं, अर्धवृत्त की बात नहीं कर रहा अभी। परिधि दे रखी है 20 पाई, आप इसकी रेडियस निकाल सकते हैं क्या, त्रिज्या निकाल सकते हैं वृत्त की, यस और नो, ये बताइए। त्रिज्या निकाल सकते हैं क्या, अभी निकालनी नहीं है, बस आपको बताना है यस और नो, निकाल सकते हैं कि नहीं। सभी बच्चे बताएंगे लिख के, निकाल सकते हैं ना। बिल्कुल, इसकी कैसे निकाल सकते हैं ये मैं थोड़ा सा मैं ही कर देता हूं जल्दी से। परिधि होती है 2 पाई आर, ये मैं पूरे वृत्त की बात कर रहा हूं ना, तो 2 पाई आर। अब यहां से यदि मैं आर निकालना चाहूं तो 20 पाई अपॉन ये जो 2 पाई है वो यहां आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से 20 10 बार कैंसिल होगा, तो यहां से आर बराबर निकला 10 सेंटीमीटर। मान लो ये सेंटीमीटर में दे रखी है तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने भी बताया कि हाँ हम आर निकाल सकते हैं। तो देखिए आधा क्वेश्चन तो आपने सॉल्व ही कर लिया ना, कि परिधि दे रखी है तो आपने आर निकाल लिया।
अगर आपके पास आर आ गया मतलब रेडियस आ गई तो क्या आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो? यस और नो? आपके पास यदि रेडियस आ गई तो आप एरिया निकाल सकते हो? यस? हाँ, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए, यही मैं समझाना चाह रहा था। अब देखिए, आप पूरा समझने की कोशिश कीजिए। यहां दो चीजें हैं कि आपको परिधि दे रखी है और आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब यहां से समझने की कोशिश कीजिए आप। अगर आपको परिधि दे रखी है तो सबसे पहले आप रेडियस निकालिए, आप त्रिज्या निकालिए सबसे पहले। इसको मैं ब्रैकेट में आर भी लिख रहा हूं। ठीक है, त्रिज्या निकालिए। जैसी त्रिज्या निकली तो आप उससे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप उससे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह से इसका उल्टा भी समझना, आप सभी बच्चे उल्टा भी समझेंगे कि यदि आपको क्षेत्रफल दे रखा है तो आप उससे त्रिज्या तो निकाल सकते हो ना, और त्रिज्या जब निकल गई तो हम उसकी परिधि भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको परिधि दे रखी है तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और आपको यदि क्षेत्रफल दे रखा है तो आप उसकी परिधि निकाल सकते हैं। हाँ खुशबू बताइए। सर इसमें अगर हमें कुछ भी निकालना होगा लेकिन उससे पहले हमें रेडियस पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली अब रेडियस ना, वही मैं बताना चाह रहा हूं कि जो रेडियस है वो डायरेक्ट आपको देगा नहीं। रेडियस नहीं दी, मान लो आपको परिधि दे दी, तो परिधि से तो आप रेडियस निकाल सकते हो ना। सरकमफेरेंस दे रखा है तो सरकमफेरेंस से रेडियस निकाल सकते हो। तो उसके बाद बाकी का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए सभी बच्चे। हाँ ठीक है। अच्छा, इसका भी ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दोनों में परिधि और क्षेत्रफल में एक जो रिलेशन होता है ना, उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि यदि परिधि दे रखी है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। पर वो फॉर्मूला मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखें, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा वो फॉर्मूला, वो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड होता है। और फॉर्मूले के साथ में समस्या ये होती है कि आप फॉर्मूले में अगर एक भी वो गुणा भूल गए या एक स्क्वायर भूल गए तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए कोई फॉर्मूला याद करने के बजाय प्रोसेस याद रखिए कि यदि आपको परिधि सरकमफेरेंस दे रखा है तो आप रेडियस निकालिए और फिर रेडियस से एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरह से इसका उल्टा समझ के देखिए, मान लो आपको एरिया दे रखा है और सरकमफेरेंस निकालना है, तो आप एरिया से भी सबसे पहले रेडियस निकालिए और फिर आप उसकी सरकमफेरेंस तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेन देखिए, अब यह ना पूरे चैप्टर का ना जो समरी है वो यही आती है। अब आपको सबसे पहले ये देखना, कोई भी क्वेश्चन हो, अब मैं इस टॉपिक की बात नहीं कर रहा, मैं इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए, किसी भी सर्कल का ना यदि हमें रेडियस पता चल जाए, ये ध्यान रखना है आपको, अगर रेडियस पता चल जाए ना कुछ भी निकाल सकते हो। किसी भी सर्कल का यदि आपको रेडियस पता चल जाए कैसे भी, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या है कि यदि रेडियस क्वेश्चन में ही दे रखा है तो वो क्वेश्चन हो गया बहुत ही आसान। तो उस केस में तो आप उसकी सरकमफेरेंस भी निकाल सकते हो और उसका एरिया भी निकाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, कई क्वेश्चंस में आपको रेडियस दिया नहीं जाता, या तो आपसे पूछा जाता है या रेडियस के अलावा कुछ और चीज पूछी जाती है। तो हमेशा आप कोशिश करेंगे कि कुछ और दिया हो, मान लो सरकमफेरेंस दिया हो या एरिया दिया हो, तो सबसे पहले आप किसी भी सर्कल के लिए रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक बार यदि रेडियस निकल गई ना तो रेडियस के बाद तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूं, चाहे उसकी सरकमफेरेंस की बात करना, चाहे उसकी एरिया की बात करो, चाहे उसके डायमीटर की बात करो, कुछ भी हो। तो की कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी सर्कल की रेडियस निकालना, किसी भी वृत्त की त्रिज्या निकालना, ये की कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जितने भी हमने क्लास 1 से लेके अब तक सॉल्व किए ना, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अगर आपने ये समझ लिया तो। ठीक है। अच्छा, ये पिछले 5-10 मिनट मैंने ना ऐसे ही डिस्कस किए हैं। मैं चाहता तो ये टॉपिक भी पढ़ा सकता था, लेकिन पढ़ाने से इंपॉर्टेंट है आपको समझाना, कि आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है उसका, और हम कैसे कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो हो गया है समय, इतना ही। अगली क्लास में ना हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक को मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मुझे जरूरी था कि मैं ये सारी चीजें पहले आपसे डिस्कस करूं, ताकि आप ये समझ पाएं कि आखिर सर्कल होता क्या है और सर्कल में हम क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने समझाया आपको ये सारी चीज। वापस से सरकमफेरेंस में और पेरीमीटर या फिर
सरकमफेरेंस और एरिया में जो रिलेशन है वो हम अगली क्लास में फिर से पढ़ लेंगे, उसकी कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। यहां तक आया समझ में? यहां तक किसी को कोई डाउट जल्दी से बताइए, अगर नहीं तो फिर होमवर्क की बात कर लेते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं? पक्का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगली क्लास में मैं समझाऊंगा कम और आपसे क्वेश्चंस काफी कराऊंगा, क्योंकि अब समझाने का कुछ बचा ही नहीं है इसमें। तो मैं कॉन्सेप्ट कुछ भी नया नहीं समझाऊंगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा बस। मतलब पूरी क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे केवल हम क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास यहीं तक थी। अब होमवर्क की बात कर लेते हैं। तो होमवर्क के लिए मैं वापस से चैट में ही एक मैसेज डाल रहा हूं। ठीक है, अच्छा अभी कोई भी बच्चा उसको, अब कोई भी बच्चे चैट में नहीं लिखेगा। ठीक है, अब मैं क्योंकि मैं मैसेज डाल रहा हूं, ये मैसेज कॉपी करना है आपको। इस मैसेज को कॉपी करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है और उसमें लिंक दी गई है, यही आपका होमवर्क होगा। इस पूरे मैसेज को कॉपी कर लो। कॉपी हो पा रहा है कि पहले ये बताना यस और नो, अब कमेंट में लिख के बताना है कॉपी हो पा रहा है आपसे, कॉपी हो पा रहा है कि ये यस और नो अब लिख के बता सकते हो कमेंट में। नहीं हो पा रहा ना पूरा मैसेज, कोई बात नहीं। तो अभी के लिए केवल लिंक कॉपी कर लो, अगर नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं। आपका जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसी पे हम इस मैसेज को वापस से डाल देंगे। ठीक है, बस केवल लिंक कॉपी कर लो, चलेगा। होमवर्क समझ में आ गया? लास्ट क्लास में भी इसी तरह से होमवर्क मिला था आपको, इस क्लास में भी इसी तरह से होमवर्क मिला है। ठीक है, ओके, बस आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आप में से किसी का कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो बस आज की क्लास का हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया और होमवर्क की भी बात कर ली है। ठीक है, बस क्लास यहीं तक थी। बाय 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 एवरीवन।